देखिए, गर्दन में सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है। कई बार सर्वाइकल जो रिब जो बोन्स होती हैं उनकी हड्डी बढ़ जाती है और मसल्स में क्रैम्प्स होने लगते हैं, उसमें सर्वाइकल पेन होता है। कभी-कभी उसमें भी चक्कर आते हैं, लेकिन हाईली 2 to 3% केस में होता है। तो कोई भी सर्वाइकल से रिलेटेड चक्कर के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। मैं दिवस पांडे, बिफोर न्यूज़ प्रिंट, कानपुर से। आज हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर रोहित मिश्रा, जो ENT स्पेशलिस्ट हैं, दक्षिण के काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं, ENT के माने जाने वाले। आज हमसे बात करते हैं कि ये मौसम है, ये जो मौसम का अचानक बदलाव हो रहा है, इसमें ENT से संबंधित क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं सर? देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि इस समय मौसम में बदलाव हो रहा है। इस मौसम में एक तो एलर्जी की प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ जाती है। इस एलर्जी में नाक से पानी आना, छींके आना और नाक में खुजली होना, आँख में खुजली होना, ये सब दिक्कतें कई बार बढ़ जाती हैं। साथ ही साथ अगर कुछ लोगों के या किसी के कान के पर्दे में छेद है, तो ज़ुकाम की वजह से संक्रमण कान तक पहुंच जाता है, कान के बहने की समस्या चालू हो जाती है। तो इस मौसम में हम लोगों को बचाव के लिए मैं सलाह देना चाहूँगा कि एक तो मास्क लगा कर रहें। जो एलर्जी वाले पेशेंट हैं वो धूल धुआं मिट्टी से दूर रहें और मौसम से भी अपना बचाव करें। मास्क लगाने से कोरोना से भी बचाव होगा। साथ ही साथ जो CSOM के पेशेंट हैं, जिनके कान के पर्दे में छेद है, अगर उनको ज़ुकाम होता है तो तुरंत ज़ुकाम की दवा लें, जिससे कि नाक वाला संक्रमण उनके कान में ना जाने पाए। इस समय चक्कर आने की जो बीमारी है वो काफ़ी हद तक फैली हुई है, मतलब काफ़ी ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं कि चक्कर आने का। तो इसके पीछे क्या ENT का कुछ इस पे रोल है? देखिए, सबसे पहले तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि कान का एक काम होता है सुनना, हियरिंग। जी। लेकिन शायद हम लोगों में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि कान का जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है बैलेंसिंग, बैलेंस करना, बॉडी को बैलेंस करना। तो जब भी कभी कान के अंदरूनी हिस्से में कोई दिक्कत आती है तो बैलेंसिंग में प्रॉब्लम आने लगती है, जिसकी वजह से चक्कर आते हैं। आमतौर पर हम देखते हैं जितने भी चक्कर के टोटल पेशेंट्स होते हैं उसमें 90% से ऊपर कान की बीमारियों से संबंधित होते हैं। इसलिए कभी भी अगर चक्कर आ रहे हैं, चक्कर की कोई भी समस्या आ रही है, तो मैं यही सलाह दूंगा कि सबसे पहले ENT स्पेशलिस्ट को दिखाएं। वो आपका एग्ज़ामिन करेंगे, देखेंगे कि क्या समस्या है, उस हिसाब से दवाएं देंगे और मरीज़ को आराम मिल जाएगा। ये जो गर्दन में कभी-कभी कुछ समस्याएं आती हैं कि गर्दन में मुड़ने में दिक्कत हो रही है, क्या इससे संबंधित कुछ समस्या है? देखिए, गर्दन में सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है। कई बार सर्वाइकल जो रिब जो बोन्स होती हैं उनकी हड्डी बढ़ जाती है और मसल्स में क्रैम्प्स होने लगते हैं, उसमें सर्वाइकल पेन होता है। कभी-कभी उसमें भी चक्कर आते हैं, लेकिन हाईली 2 to 3% केस में होता है। तो कोई भी सर्वाइकल से रिलेटेड चक्कर के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। लेकिन हाँ, वो एक अलग बीमारी है, वो एक अलग बीमारी है, उसका इससे अलग संबंधित इलाज नहीं है है। ENT से? नहीं, ENT अलग है। कुछ ही परसेंट अगर होती है तो देखिए, संभावना है। ENT मतलब ईयर नोज थ्रोट। हाँ। जो सर्वाइकल होता है वो नेक की बोन से संबंधित होता है। नेक की बोन बढ़ जाती है या जो नसें होती हैं वो दबने लगती हैं, उसकी वजह से पेन होता है। सर्वाइकल मतलब सर्वाइकल पेन। मतलब सर्वाइकल का जो है आपस में ENT से कोई रोल नहीं है? नहीं, देखिए, ENT अगर ईयर नोज थ्रोट देखा जाए तो नहीं है, लेकिन नेक में तो है ही। नेक में तो है ही। अच्छा, तो उसमें क्या एक्सरसाइज वगैरह भी दवाइयों से? पहले शुरुआती स्टेज में जब ज़्यादा दर्द होता है सर्वाइकल का, उस समय तो हम लोग दवाएं देते हैं जिससे कि दर्द ठीक हो जाए। उसके बाद में फिजियोथेरेपी हम लोग करवाते हैं, एक्सरसाइजेज वगैरह होती हैं जिनके द्वारा जो अंदर की जो मसल्स होती हैं नेक की, वो मजबूत हो जाती हैं और दर्द नहीं होता है। लेकिन इस समय जो मौसम बदलाव अचानक आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा मरीज जो आ रहे हैं वो किस बीमारी के आ रहे हैं? इस समय ज़ुकाम खांसी के मरीज़ काफ़ी बढ़ जाते हैं और साथ ही साथ कई बार एसिड की प्रॉब्लम हो जाती है। इधर त्यौहार की सीज़न आ रहा है तो तला भुना मिर्च मसालेदार चीज़ें खाते हैं तो एसिड वाले पेशेंट बढ़ जाते हैं, तो उससे गले में भी दिक्कत आने लगती है। उस तरह के काफ़ी मरीज इस समय आते हैं। साथ में कान बहने वाले मरीज भी इस समय बढ़ गए हैं। अच्छा। कि ज़ुकाम की वजह से कान में संक्रमण हो जाता है। जैसे इस समय कोरोना वापस एक तरह से आ रहा है, इसका दौर जो 1 साल पहले था ठीक इसी मार्च में, तो क्या उससे संबंधित अभी कुछ शिकायतें आई हैं या ऐसा भी कुछ अभी? देखिए, जो कोरोना बीमारी है उसका मेन लक्षण है फीवर, नाक से पानी आना, ज़ुकाम आना। तो अगर हमारे जो पुराने एलर्जिक पेशेंट हैं उनमें तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नए मरीजों में अगर बुखार या ज़ुकाम आ रहा है तो हम उनको कोरोना टेस्ट की सलाह देते हैं और बिल्कुल कोरोना से संबंधित मरीज आ रहे हैं और कई बार पॉजिटिव भी आ जाते हैं। हमारे चैनल जो बिफोर प्रिंट है, इसके माध्यम से आप दर्शकों को कुछ बचाव की टिप्स क्या देना चाहिए?
देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को होली की अग्रिम शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ। होली आ रही है और मैं ये चाहता हूँ कि होली में सभी लोग खुशनुमा होली मनाएँ। रंगों से दूरी आप भले ना बनाएं, लेकिन जो हेल्दी रंग हैं उनका यूज़ करें। पानी वाले रंग, केमिकल वाले रंग उनका ना यूज़ करें। केमिकल वाले रंग अगर आँख में जाते हैं, कान में, नाक में, कहीं भी जाते हैं तो संक्रमण पैदा करते हैं और काफ़ी नुकसान करते हैं। एक तो ये करना है। दूसरी बात, रंग है, तेल है, पानी है, इन सब से अपने कान को बचाना चाहिए। और एक हम सुझाव अपनी माताओं और बहनों को देंगे जिनके छोटे बच्चे हैं, वो अपने बच्चों के कान में कभी तेल ना डालें। अक्सर लोग तेल डालते हैं, तेल डालने की वजह से कान में संक्रमण हो जाता है, कान में मवाद आने की शिकायत रहती है। तो कान में तेल नहीं डालना चाहिए कभी भी। और बच्चों को दूध पिलाने के बाद डकार ज़रूर दिलानी चाहिए। दूध लिटा कर नहीं पिलाना चाहिए, थोड़ा सा एंगल पर उनको दूध पिलाना चाहिए। और अपने नाक, कान, गले की सुरक्षा करें। जो लोग एलर्जिक हैं वो मास्क ख़ास तौर पर लगा के रखें, धूल, धुआँ, मिट्टी से दूर रहें। और जिनके कान के पर्दों में छेद इत्यादि है वो भी उसको बचा कर रखें। ज़ुकाम हो तो दवा लें और ज़रूरत हो तो ऑपरेशन कराएं, ENT विशेषज्ञ को दिखाएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।